बहुत बहुत खैर मकदम है आपका एक बार फिर बरेली दर्पण लाइव में। इस वक्त हम मनिहारान गली में हैं और 55वां और जो है और सोने जा रहा है शाह शराफती, उसका परचम कुशाई का जुलूस अब यहाँ मनिहारों की गली में पहुँच चुका है। लगातार बीच में हमने आपको यहाँ पर आपको दिखाया था परचम कुशाई का जो एहतिमाम हुआ, से वहाँ से हम शुरू हुए थे। सीधे लाइव तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं और सिर्फ ये था कि एक लंबा सफ़र था घंटों का, तो हमने फिर बीच में एक वक्फा लिया था और आप तक ये सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण सीधा दिखा रहा है। 55वां उर्स शराफती का एहतिमाम 55वां उर्स का एहतिमाम होने जा रहा है। 5, 6, 7 और 8 को एहतिमाम होगा। हमारे साथ इमाम साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइए कि काफ़ी देर से ये जुलूस चल रहा है परचम कुशाई का माशाअल्लाह से, और अभी भी काफ़ी जैसा हमने आपको कल बताया था कि हमें ऐसा लग रहा है और लग क्या रहा था, ये यकीनी था इस साल ऐसे जुलूस परचम कुशाई में भीड़ की तादाद की कोई लिमिट नहीं होगी और वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जुलूस जो है अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ दरगाह शरीफ की तरफ रवाना है। अच्छा, किस तरफ कैसे कैसे आया है? ये दरगाह शरीफ से मियाँ ने अपने दस्ते अक़दस से अलहाज गाजी मियाँ हुजूर को परचम तमा कर रवाना किया और ये जुलूस अपने कदीमी रास्तों बिरहमपुरा, दीवान खाना, भूड़, पहाड़ा पीर, नैनीताल रोड और कुतुब खाना मनिहारान गली होते हुए दरगाह पर पहुंचेगा और वहां जाकर इसको नस्ब कर दिया जाएगा। बेशक इस तरह से। अच्छा, मुझे लग रहा है कि फिर बाहर से भी काफी लोग अभी आप पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सिलसिला आज पहला दिन है जो कि उर्स के आगाज का, ये सिलसिला अभी जारी हुआ है, आने के अभी सिलसिला जारी है और आप देखना अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जगह जगह जो है मैं कहूँ कि एक बार जरूर हजरत ये भी दिखाते चलें, लोगों की मोहब्बत है कि जो उर्स की आमद की खुशी में, ईद मिलाद नबी के महीने की खुशी में ये तमाम लोगों को जो है सभी लगाए हुए हैं, लंगर तकसीम कर रहे हैं, खिला रहे हैं खुशियों में सबको। जी, और मैंने देखा जगह जगह पर फूलों का जो है वो बौछार हो रही थी और बेशुमार हार जो है डाले जा रहे थे गाजी मियाँ के, और की जाने फूलों को जो है इस्तकबाल या उनको निछावर किए जा रहे हैं फूल। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये फूलों के मनाजर देख रहे हैं आप और यही मंजर आपने इब्तिदा ता इंतहा तक देखेंगे आप, यानी जहाँ से परचम कुशाई रवाना हुआ था और वहीं पर इख्तिताम होगा। यही हालात है कि कोई भी दुकान, कोई मकान ऐसा नहीं जिसने इस्तकबाल ना किया हो। वाकई कोई भी दुकान, कोई भी मकान वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोगों ने परचम कुशाई का इस्तकबाल ना किया हो और तमाम मज़ाहिब के लोग इसका इस्तकबाल करते हैं। जैसे जगह जगह से इस तरह से फूलों की बौछार इस्तकबाल हो रहा है। जो परचम कुशाई का जो जुलूस चल रहा है तकरीबन 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गया है वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह पर वो दरगाह शरीफ पर पहुँचने वाला है और अल्लाह के फजल से वहाँ पहुँच जाएगा और गाजी मियाँ हुजूर के दस्ते अक़दस से उसको नस्ब कर दिया जाएगा। जी, खासतौर से अजमेर शरीफ से मेहमान खुसूसी आए हुए थे। जी, मेहमान से जी अजमेर शरीफ के जो वहाँ के खादिम ही हैं और आल में से भी हैं, वो दोनों लोग आज परचम कुशाई की रस्म में हाजिर हुए हैं और ये बड़ा खुशी की बात है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अनके खुद्दाम हजरात भी यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ के मनाजिर देखे कि किस तरीके से सिलसिला नक्शबंदिया, चिश्तिया, सुहरवर्दिया और कादरिया फ़रोग़ पा रहा है और किस तरीके से सिलसिलों पर काम हो रहा है। ये एक मंजर है, देखिए आपको लगातार इसी तरह से हर जगह पर इस्तकबाल किया जा रहा है जो जुलूस है, और इस तरह से ऐसा नहीं, सभी मजहब के लोग इसी तरह से फूलों की बरसात कर रहे हैं और जो है हार पहना रहे हैं। मैंने देखा हजरत बहुत सारे लोग इस तरह से थे जो इस तरह से लगातार दूसरे मजहब के लोगों भी इसी तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं। बेशुमार लोग, कोई हर मज़हब के लोग जो है हमारे जुलूस परचम कुशाई का इस्तकबाल करते हैं। यहाँ से निकलते हुए डॉक्टर राम किशोर हैं और ये अरुण कुमार, जितने भी अपने लोग जो पढ़ते हैं रास्ते में, वो सब जुलूस का इस्तकबाल करते हैं। ये उनकी मोहब्बतें हैं। जी वाकई ये मोहब्बतें हैं और मैं कहूँगा कि ख़ासतौर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहा हूँ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से मुस्तैदी से, अधिकारी भी यहाँ पर थे और बाकायदा पूरा ख्याल रखा जा रहा था कि इस तरह से किसी को परेशानी ना हो। ये
पुलिस प्रशासन का भी जो है उन्होंने जो काम किया है वो अच्छे से बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे लोग भी इनके साथ लगे हुए हैं जो नज्म और जब्त बनाए हुए हैं जुलूस का। मैं कहूँगा पीछे का नज़ारा दिखाइए तो वाकई पुलिस के बहुत सारे एहलकारान यहाँ पर मौजूद हैं जी। वो बिल्कुल उसका जिक्र ही हुआ और हम थोड़ा सा आगे जी। बढ़े हैं। प्रशासन इस तरह के का वाकई सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। जी प्रशासन के ज़्यादातर लोग वहाँ पर सभी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मेन कोशिश हमेशा यही होती है कि जो भी प्रोग्राम हो वो सब साथ खैरियत से निपट जाएं, और ये ऐसे आसान नहीं होता जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये जो भी होता है जब भी कोई किसी भी मज़हब के प्रोग्राम पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत मुस्तैदी के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ और होते हैं, और ख़ासतौर से जो लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं वो ख़ासतौर से बरेली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या फिर हम कहें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, इसका शुक्रिया भी अदा करते हुए जब भी हमने बात की है तो उन्होंने किया है। क्योंकि ख़ास बात यह अभी पिछले दिनों एक जगह उर्स हुआ था, वहाँ पर भी आला अधिकारी जो थे वो सभी जगह पर जा रहे थे, मौजू पर जा करके प्रोग्राम से पहले जो थे वहाँ का मुआयना कर रहे थे, क्योंकि अभी ये परचम कुशाई मेन उर्स जो है 5 तारीख से इब्तिदा होगा, उससे पहले सारी चीज़ें की देखभाल करना, ख्याल रखना, कोई इस तरह की कोई व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बरेली की पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे SSP साहब हों या जो भी आला अधिकारी हैं, उन सब की जो है मुस्तैदी साफ नजर आती है। गुल्लेज मुझे बिल्कुल, देखिए अगर मुस्तैदी की अगर बात करेंगे तो बरेली में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आती है। उसके अलावा देखने को आपको बता दूं कि इस टाइम जो फोर्स की अगर बात कराएं तो बरेली में इस टाइम जुलूस परचम कुशाई के अंदर 1 बटालियन तो PSC आई हुई है, उसके अलावा कैंट थाने का फोर्स भी यहाँ मौजूद है, 4 इंस्पेक्टर मौजूद हैं, महिला सिपाही मौजूद हैं, उनके साथ साथ यहाँ जो जेंट्स सिपाही वो मौजूद हैं। और ये जानकारी जो हमें दी गई है वो हम यहाँ की जो CO मैडम हैं श्योता सिंह, उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि इतना फोर्स यहाँ मौजूद है, परचम कुशाई में लगाया गया है। ये मुस्तैदी पुलिस की है कि कहीं ना कहीं जिससे लोग शांतिपूर्वक जुलूस जो परचम कुशाई का है ये शांतिपूर्वक अपने स्थल तक पहुँच सके। वाकई अभी तो परचम कुशाई का एहतमाम हुआ है, लेकिन जब उर्स का एहतमाम होगा, जब उर्स का दौर चलेगा तो यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग होंगे। उस वक्त भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी करने के लिए, कि कहा जाए कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी को हमेशा हमने निभाते हुए देखा है, ख़ास तौर से चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो। अभी पिछले दिनों हमारी जो है SSP साहब से भी बात हुई थी, जब वहाँ पर गए थे तो DIG साहब से भी बात हुई थी। तो ये ख़ास बात यह है कि उनका यही होता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी फोर्स आती है। लेकिन अभी इससे पहले जो प्रोग्राम है वो भी बहुत बखूबी निपटे। उम्मीद करते हैं मैडम ये वाला भी शुरुआत भरी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हम लोग कराएंगे, पूरी व्यवस्था के साथ कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छी व्यवस्था मैम कह रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी शुरुआत भर है, लेकिन अभी क्योंकि 9 तारीख तक 10 तारीख तक इस तरह का जो भी रहेगा बरेली में, इस तरह की हलचल रहेगी, उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी अदा करना है। बात परचम कुशाई की करूं तो यहीं से ही थोड़ी, क्योंकि अब दरगाह के पास हम पहुंच चुके हैं, परचम कुशाई का एहतमाम यहीं से किया गया था, और परचम कुशाई के जो है जो जुलूस है अब ख़ास मुकाम पर पहुंचने वाला है, दरगाह पर पहुंचने वाला है, और यहीं से ही जो सकलैन मियाँ हुजूर ने जो था वो परचम उनके को दिया था। चादर पड़ी है, जाहिर सी बात है कि मुझे लग रहा है कई घंटे से लगातार जो है ये आपका जुलूस चल रहा है। कितना वक्त हो गया और किस किन इलाकों से होता हुआ आया, ज़रा थोड़ा सा बताएं। ये लगभग 3 बजे से शुरू हुआ और अब यहाँ आस्थान शरीफ आके ख़त्म हुआ है। और ये कच्ची मस्जिद, बिरामपुरा, दीवान खाना और भूड़ कब्रिस्तान, पेट्रोल पंप होता हुआ नैनीताल रोड से ये मनिहारन गली होता हुआ दरगाह शरीफ पर आके ख़त्म हुआ है। अच्छा, ये बताएं कितने लोग इसमें शामिल रहे होंगे, कुछ एक आइडिया होगा? मेरी माने तो लाखों से, आपने भी देखा लाखों से लोग थे जी, और मैं लाखों की कहूँगा कि लोगों का तांता आपने भी देखा, मैंने भी देखा जी, और सबके आपके कैमरे में भी है, और मतलब लाखों से आदमी था। वाकई क्योंकि अब यहाँ पर मेन आस्थाने पर हम आ चुके हैं, और जिस तरह का मंजर नज़र आता है, गुल्लेज साहब क्या कहेंगे इसको लेकर के? मुझे लगता है पूरा शहर में काफ़ी दूर तक इस तरह से भीड़ नज़र आती है। बिल्कुल, देखिए सब अकीदतमंद लोग हैं और मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं, शराफत मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं, सरकार बशीर मियाँ हुजूर के चाहने वाले हैं, इस सिलसिले के चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि इसमें सभी सब मुरीद हैं। उसके अलावा जो बुजुर्ग के जो चाहने वाले हैं सिलसिले से या अदर सिलसिले से, क्योंकि बुजुर्ग की बारगाह है, बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर देंगे तो फैज़ हासिल होगा। इसी नीयत से लोग परचम कुशाई के जुलूस में शामिल होते हैं। रिजवान
वाकई इसी तरह से परचम कुशाई के जुलूस में नेक नियत और नेक जायद दुआएं लेकर आते हैं, उनकी नेक जायद दुआएं पूरी होती हैं। ये आस्थाना, ये दरगाह है, ऐसी जगह है, और जहाँ पर भी आप बुजुर्गान दीन के जिस भी आस्थाने पर जाएंगे वहाँ से जो है लोग जो है उम्मीदें लेकर जाते हैं, उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं। और ये एक अलग तरह का जो जोश और खरोश नज़र आता है, वो भी एक जो मुरीद हैं उस देखा जा सकता है। अब आपको मैं बता दूं, ये परचम जो है ऊपर दरगाह के ऊपर गुंबद पर जो है वो लगा दिया जाएगा। उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल नसब कर दिया जाएगा रिजवान। देखिए मैं आपको बता दूं, जो क्योंकि जब जुलूस परचम कुशाई की जब शुरुआत की गई थी तो शकलैन मियां हुजूर ने गाजी मियां हुजूर को परचम उनको सौंपा, यानी कि उनको दिया, और जो अपने कदीमी रास्ते से होता हुआ ये दोबारा फिर दरगाह पहुंचा है, यानी कि शराफत मियां हुजूर की बारगाह में आया है, आस्थाने पर पहुंचा है। अब ये यहाँ पर जो परचम है वो नसब कर दिया जाएगा और उससे ये पता चल जाएगा कि कुल का आगाज हो चुका है। रिजवान लगाया गया है, यही है नसब किया जा रहा है, यही जो परचा सामने जो है, बिल्कुल ये नसब किया गया है। देखें ये नसब सलमान इनका जिन्होंने नसब किया है उनका नाम सलमान है, सलमान सकलनी नाम है, इन्होंने नसब किया। ये सकलन मियां हुजूर के भतीजे भी हैं, आपको बता दूं मैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह का जोश और खरोश, आप सुन ही लीजिए। तो इस तरह से कहा जाए कि जो है ये आज की रस्म जो थी वो पूरी हो गई है, और ये मेहमान खाने में हम आ गए हैं। यहाँ पर मेहमान खाने की बात की जाए तो दुनिया भर से और हिंदुस्तान के अलग अलग जो सूबों से लोग आते हैं, और यहाँ पर भी प्रोग्राम होते हैं, और भी कई जगह प्रोग्राम होंगे। तो इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम हम आप तक जो है पहुँचाएँगे, और लोगों से भी मुलाकात करेंगे। बहुत सारे जो ज़ायरीन आए हुए हैं उनसे भी ज़रूर हम बात करेंगे। तो ये इख्तिताम का वक्त है। जाहिर सी बात है कि काफ़ी दूर से लोग घूम कर आए हैं, कई घंटे हो गए हैं, उसमें हम भी लगातार चल रहे थे। हमने ब्रेक करके आप तक ये तस्वीरें इसलिए पहुंचाई हैं कि हमने जब इब्तिदा हुई थी परचम कुशाई के जुलूस की, तब हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाई थी। अब जब इख्तिताम हुआ है इसका, तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि वो प्रोग्राम भी आपको दिखाया जाए, ताकि जो परचम था वो लगा दिया गया वहाँ पर, जिसे नस्ब कहते हैं करना। अब इंशाल्लाह और जो प्रोग्राम होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आदाब।